सब लोग ठीक हो गए। वी आर सो सॉरी आर्मी। ये पास में लास्ट का रखने वाली थी, पर स्टोरी थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गई और मुझे ये लास्ट बनाने में मौका ही नहीं मिला। इसकी एंडिंग तो मुझे समझ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेकेंड पार्ट करके आपको दे दूँ और मैं लास्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम डाल दूँगी। एनीवेज, एंजॉय द स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं, मैं जल्दी डाल दूँगी। एंड थैंक यू, आप मेरी स्टोरी को इतना अच्छा प्यार दे रहे हो। और हाँ, एंजॉय द स्टोरी। लव यू आर्मी। और अगर आपको इस पार्ट को समझना है तो प्लीज़ आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, ये स्टोरी जस्ट इमेजिनेशन है, सो प्लीज़ कोई भी सीरियस मत होइएगा। और ये एक फैन फिक्शन स्टोरी है, सो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते स्टोरी को। जंगकुक, बेटा तुम? हाँ मॉम, थायू कहाँ है? वो तो आओ बेटे, तुम पानी वगैरह। नो मॉम, थायू कहाँ है? एक भी कॉल इसने नहीं उठाया ना, तो मुझे कॉल किया है। आप जानती है, बगैर मैं उससे बात कर नहीं रह सकता। और वो तो नहीं रही थी, अचानक से उसे हो क्या गया? मुझे उससे अब भी बात करनी है। जंगकुक। और जंगकुक अगर अपनी मॉम की बात सुने वो बहुत गुस्से में रूम की तरफ चला जाता है। हालांकि जिन बहुत ज़्यादा डर चुकी थी क्योंकि थायू घर पर नहीं थी। वो जिमिन के साथ उसके फ्रेंड यानी मिस्टर पार्क बुगम की पार्टी में गई हुई थी। पार्क बुगम और जिमिना और जंगकुक शुगा बचपन के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी थे। और कहीं ना कहीं पार्क बुगम थायू को पसंद भी करता था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं क्योंकि उसे पता था कि जेके और थायू एक दूसरे को पसंद करते। लेकिन वो दोस्त के नाते उसके साथ हमेशा बातें करता था। लेकिन तभी जब जंगकुक ना होता था, क्योंकि जंगकुक को ज़रा भी पसंद नहीं था कोई थायू से बात करे, और ये बात अच्छे से बुगम जानता था। लेकिन जब जंगकुक मीटिंग के लिए गया था तो जिमिना उसे पार्क बुगम की पार्टी में लेके गई थी। रूम में भी नहीं है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मॉम, अब आप सच बताइए कि थायू कहाँ है? बेटा प्लीज शांत हो जाओ, वो बस जिमिना के साथ गई है। जिमिन के साथ कहाँ गई है वो? आप प्लीज मुझे बताएंगी? और आपने उसे बाहर कैसे जाने दिया? आप जानती हैं ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि थायू बाहर जाए। हाँ तो क्या हुआ अगर वो बाहर गई है तो? डैड आप, और तुम इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग बीच में छोड़ कर आए हो। मॉम, डैड मैंने वो शुगा से कह दिया, वो कंप्लीट कर लेगा। ये क्या पागलपन लगा रखा है तुमने? हाँ, क्या तुम थायू को जरा भी उसकी तरह जीने नहीं दोगे क्या? और वैसे भी रिलैक्स हो जाओ और आराम करो, थायू आ ही जाएगी। डैड प्लीज अब मेरे बीच में मत बोलिए, ये मेरा और थायू का मैटर है। एंड मॉम प्लीज आप बताएगी वो कहाँ गई है? बेटा प्लीज शांत हो जाओ ना। मॉम मैंने पूछा आपसे कुछ। कहाँ है जिमिना और थायू? वो पाबुगम की पार्टी में गए। व्हाट? और जंगकुक बिना कुछ सुने वहां से गुस्से से अपनी कार लेकर पाबुगम के घर की तरफ चला जाता है। जिमिना दी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ था? तुम ठीक हो? पता नहीं दी, प्लीज घर चलते ना। हाँ बस थोड़ा सा। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रहा है, तुम थोड़ा वेट करो। और थायू वहाँ खड़ी थी, तभी पाबुगम उसके पास आ जाता है। हे थायू, क्या हुआ तुम्हें? बहुत टेंस लग रही हो। कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। घर? अभी तो पार्टी शुरू हुई है मैडम, और तुम्हें घर जाना है? देखो एंजॉय कर लो, वरना तुम्हें पता है जंगकुक तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा। उनका नाम लेते ही डर लग रहा है। अगर उसे पता चल गया कि मैं बाहर ऐसे घूम रही थी, वो तो मुझे मार ही डालेंगे। क्या करूँ? आज मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या सोच रही हो? चलो डांस करते। डांस? बट मुझे डांस नहीं आता। अरे कम ऑन, मैं हूं ना, चलो। और पाबुगम थायू को ले जाकर डांस करने लगता है। वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। हालांकि थायू काफ़ी अनकंफर्टेबल भी हो रही थी, बट वो डांस के लिए कुछ भी कह नहीं सकती थी। लेकिन तभी वह जंगकुक आ जाता है और वो उन दोनों को डांस करते देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है।
काफी ज्यादा छोटे कपड़े पहने होते। ये उसने नहीं बल्कि जिमिना ने उसे रेडी किया था और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था थांग को लड़की की तरह कपड़े पहनाना या फिर वो इतना मेकअप करे। और आज तो थांग ने काफी मेकअप भी किया था और वैसे तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी उस छोटे से ड्रेस में। लेकिन जंगकुक ये देख के भड़क जाता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं, बस थांग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे पार्टी से बाहर लेकर घर के लिए चला जाता है। आई एम सॉरी, बस जिमिन दीदी ने कहा था कि आज हम थोड़ा सा, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज कुछ तो कहिए। और जंगकुक कुछ नहीं कहता, बस वो गुस्से में अपनी कार चला रहा होता है। जंगकुक, मॉम, थायम बेटा। जंगकुक देखो, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। मॉम प्लीज, आप लोगों पर मैंने ट्रस्ट करके ना सबसे बड़ी गलती की है। आई कांट बिलीव दिस। और जंगकुक थाई का हाथ खींच कर से रूम में ले जाता है। बहुत शौक है ना तुम्हें, हाँ, पार्टीज में जाना। और कितने करीब थे तुम उसके, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, है ना जरा भी? अब तुम्हें दूसरे आदमी पसंद आने लगे है ना? आई एम राइट? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस जिमिन दीदी ने, और मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने, हाँ? बहुत चिपक उसके साथ डांस करी कि बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें, इस छोटे छोटे कपड़े पहन के किसे दिखाना था तुम्हें, हाँ? ये अपना बदन, हाँ बोलो मुझे किसी को नहीं दिखाना था। अब आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगी। जाने के बारे में सोचना तो दूर, अब तो तुम इस रूम के बाहर भी नहीं जाओगी और ना तो तुम खाना खाओगी। जरा सा मैंने तुम्हें प्यार से क्या समझा दिया, तुम तो अपनी हद ही पार कर चुकी हो इस बार। यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर गया ही क्यों। और वैसे भी तुम भूल कैसे सकते हो कि तुम सिर्फ मेरी डॉल हो और सिर्फ तुम पर मेरा हक है और किसी का नहीं। और तुम्हें कोई मर्द चाहिए मैं बर्दाश्त तक नहीं कर सकता, और तुम तो उसके कितने क्लोज थे। प्यार हो गया क्या तुम्हें उससे, हाँ बोलो? ओह, तो वो तुम्हें अच्छा लगने लगा है मुझसे ज्यादा? ऐसा कुछ नहीं है जंगकुक, बस वो मैंने गलती हो गई, आई एम सॉरी। सॉरी? और जंगकुक गुस्से से वहां से चला जाता है। हाँ कि वो थांग को कुछ कहना नहीं चाहता था, वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो अपना गुस्सा भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। जंगकुक बाहर चला जाता है और बस वो अपनी सोच पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। बार बार उसे यही याद आ रहा था कि कैसे पाक बुगम थांग के इतने क्लोज था। वो अपना गुस्सा शांत कर लेता है क्योंकि आज उसने अपनी बेबी डॉल को बहुत ज्यादा डांट लिया था। फिर वो रूम में जाता है। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्यों इतना कंट्रोल ही नहीं कर पाया। प्लीज रो मत। देखो तुम थांग जानती हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे पसंद नहीं कि तुम बाहर जाओ, और ये मैं खुद के लिए नहीं, मुझे डर लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। आपने मुझे बहुत डांटा, आप बहुत बुरे हो। आई नो मैं बहुत बुरा हूँ। आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मुझे बहुत ज्यादा डांटा सबके सामने भी, और इस तरीके से कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ओह, तुम्हें दर्द हो रहा है? और मुझे आई एम सो सॉरी थांग, आई एम रियली सॉरी। दिखाओ कहाँ दर्द हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं दिखाना आपको, आप जाइए प्लीज यहाँ से। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम रियली सॉरी, मैं आज के बाद तुम्हें कभी ऐसे नहीं डांटूंगा प्लीज। थांग भी काफी देर तक जंगकुक को मना करते, बट फिर उसे जब जंगकुक की स्माइल देख लेती तो उसका मन पिघल जाता है और वो जंगकुक को हग कर लेती। प्रॉमिस आप मुझे कभी नहीं डांटोगे ना? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। आई एम सॉरी, मुझे आपको बता जाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। आई प्रॉमिस मगर आपको बताए कभी अकेले नहीं जाऊंगी। वो सब छोड़ो, कोई बात नहीं, तुमने एंजॉय किया ना? हाँ बहुत अच्छा लगा, जिमिना दीदी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। ओके, अब चलो हम शावर ले लेते हैं। शावर? बहुत रात हो चुकी है ना जंगकुक, और आप जानते हो मुझे ठंड लग सकती है। कोई बात नहीं, हम पानी गर्म करके कर लेंगे। हम मतलब आप ही? हाँ, आज मैं खुद अपने हाथों से अपनी बेबी डॉल को नहलाऊंगा। नहीं जंगकुक, मुझे शर्म आती है। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, हम तो शादी करने वाले हैं ना। बट फिर भी मैंने कहा ना। और जंगकुक था इनको गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाता है। ये वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेबी डॉल के बॉडी पर किसी का भी टच या किसी की भी स्मेल।
जंगकुक थांग को बाथटब में नहलाने के लिए रख देता है और उसे वो खुद अपने हाथों से नहलाता है। और ये थांग महसूस कर पा रही थी कि जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे जंगकुक थांग की बॉडी को टच करता है, थांग को बहुत अजीब फील होने लगता है। अब जंगकुक प्लीज छोड़ दीजिए ना, मैं खुद कर लूंगी, मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। मैंने तुम्हें बचपन से वैसे नहीं देखा है, पर बेटा आपने कहा था कि हम शादी के बाद ऐसे एक दूसरे को, हाँ कहा था बेटा। तुम्हें से देखकर तो मुझे खुद कंट्रोल नहीं हो रहा है। और जब शाम का शावर कंप्लीट हो जाता है तब जंगकुक थांग की काफी क्लोज आने लगता है। प्लीज जंगकुक छोड़ दीजिए ना, ऐसे मत करिए। अभी अभी हमें बहुत वेट करना होगा ना। किसी कहा वेट करना होगा, मुझसे वेट नहीं होगा। थैंक प्लीज। जंगकुक धीरे धीरे थांग की बॉडी को किस करने लगता है और जैसे जैसे वो किस करता है वैसे वैसे थांग को बहुत ही ज्यादा अजीब से महसूस होने लगता है। वो खुद खो सी जाती है। थांग जंगकुक के सामने पूरा ज्यादा ओपन थी, एक भी उसके बॉडी पर कपड़े नहीं थे। और उसके बाद जंगकुक और थांग पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ रोमांटिकली फिजिकल होने लगते और वो सब कुछ करने लगते जो उन्होंने शादी के बाद सोचा था, क्योंकि जंगकुक किसी भी तरीके से थांग की बॉडी पर अपनी खुशबू रखना चाहता था। जंगकुक प्लीज छोड़ दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। अभी नहीं बेबी, अभी तो मैंने जो स्टार्ट किया है। प्लीज जंगकुक प्लीज स्टॉप इट, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। प्लीज जंगकुक छोड़ दो मुझे प्लीज। फाइनली जंगकुक का कोर्स खत्म हो जाता है एंड उसके बाद जंगकुक जब थांग की बॉडी को स्मेल करता है तो सिर्फ उसकी खुशबू होती है, जिसे देख कर जंगकुक के चेहरे पे एक डेविल वाली स्माइल आती है। फाइनली उसकी बेबी डॉल की बॉडी पर सिर्फ उसी की खुशबू थी। ये देखकर उसके मन को काफी सुकून मिलता है। थांग को ऐसे ही घूरते रहता है। वो काफी देर तक अपने थांग को देखता है। बाकी भी बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो। बेटा आज जो तुमने किया ना, मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया था, बट कोई नहीं, अब सिर्फ तुम्हारी बदन पर मेरी खुशबू है। और जंगकुक बालकनी में जाकर सिगरेट के कश भरने लगता है। नेक्स्ट डे सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं। जंगकुक भी आता है लेकिन थांग नीचे ही नहीं आती है और किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि वो किसी को पूछ सके कि आज थांग क्यों नहीं है। अब वैसे तुमने जो किया कर रहा बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हें इस तरीके से थांग के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। तुम चुप रहो के। और तुम्हें किसने कहा था कि थांग को बाहर ले जाने के लिए? वो तुम्हारी नौकर या तुम्हारी गुलाम नहीं है जो जैसा तुम चाहोगे वो वैसा करेगी। ओके, वो एक लड़की है, वो ह्यूमन है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुम बचपन से उसे जिमीना, मॉम प्लीज आप शांत हो सकते हैं, मैं नहीं। आप देख रहे ना किस तरीके से इसने उसे बंद करके रखा है। डैड आप प्लीज समझाइए कि उसे लड़कियों की तरह ट्रीट करे, ना कि बॉयज की तरह या फिर किसी चीज की तरह कि इन्हें जहाँ चाहे वहाँ रख दिया जाए और फिर उसे हाथ तक न लगाया जाए। ऐसा कभी हो सकता है? वो अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं कर सकती है। तुम बाहर पार्टीज में जाते हो, मैं वहाँ एंजॉय करने गया था क्या? मैं वहाँ मीटिंग के लिए गया था, डैड भी जानते। आई नो। तो फिर उसे भी तुम्हें फ्रीडम देनी होगी जंगकुक। तुम चुप रहो और आइंदा उसे कभी तुम अपने साथ कहीं नहीं ले जाओगी बगैर मेरी परमिशन के। अब तो उस घर से भी बाहर क्या उस रूम से भी नहीं जाएगी। उसका खाना सब मैं उसे उसके रूम में दे दूंगा। बहुत ज़्यादा ही सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और तभी वहाँ शुगा की एंट्री होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। क्या हुआ है तुम्हें? और इतनी सुबह यहाँ तुम कर रहा उस रात पार्टी में ड्रिंक के बाद कहाँ गए थे? ड्रिंक के बाद मतलब सोने गया था और कहाँ जाऊँगा मैं? आर यू श्योर कि तुम सोने ही गए थे? हाँ 100%। और ये बकवास सी बातें क्या कर रहे हो तुम? और इस सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए मेरे घर पर क्या कर रहे हो? हाँ ऑलरेडी मेरा बहुत दिमाग खराब है, अब और तुम मत करो। मैं करने यहाँ दिमाग खराब करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। और तभी शुगा फोन में उसे कुछ दिखाता है, जो देखकर तो शुगा जंगकुक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जंगकुक इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो फोन ही तोड़ देता है। ये क्या बकवास है? हाँ
और ये किसने किया है? किसने किया है मतलब ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन ये फोन पूरी तरह टूटा नहीं था, इसलिए मिस्टर आर्यन भी वो देख लेते हैं। ये क्या है जंगकुक? हाँ डैड, अब मुझे पूछ रहे, ये सब कुछ सही नहीं है, मुझे नहीं पता ये किसने किया है। और तभी वह लिसा रोते हुए अपने फादर के साथ आती है। आर्यन, ये क्या चल रहा है? तुम्हें पता है मेरी बेटी की बदनामी हो चुकी है, पूरे न्यूज़ टेलीकास्ट में ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा? और ये जो तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ किया उसका क्या? व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हाँ, और ये अपनी बेटी को उठाकर यहाँ क्यों आए हो? और लिसा तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हें पता नहीं ये एमएमएस फेक है? नो जंगकुक, इट्स नॉट फेक, इट्स रियल। और मुझे नहीं पता ये किसने किया है। व्हाट? हाँ हाँ, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही कि तुमने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की। आई कांट बिलीव दिस। ये क्या कर रही है लड़की? जंगकुक, बिहेव योरसेल्फ, ओके? किस तरीके से बात कर रहे हो एक लड़की के साथ? अगर लिसा कह रही है तो हो सकता है, वैसे भी तुम अपने ड्रिंक करने के बाद तुम खुद के होश में नहीं हो रहे हो, और यहाँ सब कुछ दिख रहा है वीडियो में कि तुम किस तरीके से लिसा के साथ इन्वॉल्व हो। नो डैड, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। देखो, मैं जानता हूँ लिसा इस समय बहुत परेशान है, बट ये समय सही नहीं है। मुझे लगता है किसी ने किया, ये पहले हमें बंद करवाना होगा, फिर हम देखते इस बारे में क्या कर सकते हैं। तभी बात थायुंग आती है और वो ये सब कुछ देख कर शॉक हो जाती है, और उसे पता चलता है कि जंगकुक और लिसा एक दूसरे के साथ वन नाइट स्टैंड आई मीन पार्टी में कुछ उनके बीच हो गया था, और ये वीडियो वायरल हो चुका था। और ये सुनते ही थायुंग के होश उड़ जाते। थायुंग, तुम अपने रूम से बाहर कैसे आई? हाँ, और ये देखो, ये सब कुछ बकवास है, तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। बकवास है? बट लिसा रो क्यों रही है फिर? हाँ, बस करो जंगकुक, कितना झूठ बोलोगे? हाँ, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की और अब तुम झूठ बोल रहे हो। और ये मैं तुम्हें पता है पूरी बदनामी हो चुकी है मेरी। लिसा क्या कह रही है? और ये वीडियो किस चीज का है जंगकुक? देखो थायुंग, तुम रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और लिसा, और अपने डैड को लेकर यहाँ से ड्रामा करना बंद करो, निकलो मेरे घर से बाहर। ये क्या बकवास चल रहा है? तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं? हाँ, एक तो इसने मेरी बेटी की लाइफ खराब कर दी, और ऊपर से ये उसे भगाने के लिए सोच रहा है। अब इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि मेरी बेटी की ऑलरेडी बहुत बड़ी तरीके से बदनामी हो चुकी है। अब उससे शादी कौन करेगा? ओह, तो अब आपकी बेटी के साथ कौन शादी करेगा? इसके लिए आप मुझे कह रहे, किसी से भी करवा दीजिए। और वैसे भी यहाँ मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है, और जो भी हुआ है मुझे नहीं पता। और वैसे भी ये सब कुछ झूठ है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। नो, इट्स नॉट झूठ। ये वीडियो तुम्हें सबूत थे कि तुम्हारे और लिसा के बीच क्या हुआ है, और अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। ये क्या कह रहे? हाँ, आपने मुझे धोखा दिया। थायुंग, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ। और थायुंग बहुत ज्यादा गुस्से में और जंगकुक को जोरदार चाटा मार देती है। बंद कीजिए बकवास करना, आपसे पहले ही कहा था। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप ड्रिंक के बाद होश में नहीं होते हो। एक लड़की रो रही है और आप कह रहे हो कि वो झूठ बोल रही है? ये कैसे हो सकता है? ये वीडियो कैसे झूठ हो सकता है? हाँ, ये सब कुछ झूठ है। तुम प्लीज मेरी बात पर ट्रस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं बस गुस्से में था शायद, और मुझे कुछ याद नहीं उस रात का। अच्छा, कुछ याद नहीं, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर थांग वहाँ से गुस्से से चले जाते। और इसके एक मंथ बाद अब आर्यन, अब तुम्हें प्लीज कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि लिसा प्रेग्नेंट है। व्हाट? हाँ, तुम जानते एक मिनट पहले क्या हुआ था, और अब ये एक महीने के बाद क्या हो रहा है? अब तो तुम इनकार नहीं कर सकते ना कि ये सब कुछ झूठ है। मेरा पूरा बिजनेस लॉस में जा चुका है तुम्हारे बेटे की इस कारनामे की वजह से, और तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज यू आर रिच। बट हमारा क्या? मैंने कितने मुश्किल से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आखिर मेरी बेटी को सब कुछ सहना पड़ रहा है ना? देखो इसकी हालत क्या हो चुकी है, ना तो कुछ खा रही ना पी रही है। लिसा बेटा, ऐसा मत करो। ये रही रिपोर्ट्स जी, आप देख लीजिए एक बार। मुझे लगता है शायद आपको
मेरी बात पर भरोसा किसी बातें करें आप प्लीज शांत हो जाइए। अरे हम अब क्या करें हम। तुम फिर से अपने इस बाप को उठाकर मेरे घर आ चुके हो। 1 महीने पहले ही मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं हुआ था। तो मेरे इस घर में आने की तुमने हिम्मत कैसे की है? हाँ डैड, और आप इन लोगों का अंदर आने कैसे दे सकते? जस्ट शट अप, चुप रहो। एक तो गलतियां करते हो, उसके बाद में तुम्हारी वजह से दूसरों को परेशानी होती है। और ये कोई बात ही जिससे से बात करने की? तुम जानते हो क्या हुआ है? क्या हुआ है डैड? शी इज प्रेग्नेंट और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हो। व्हाट? ये क्या बकवास और बेहुदा बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, और अगर है भी तो अबॉर्ट करा दो और इसे गिरा दो, क्योंकि ना तो मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना ना और तुमसे। ये कैसी बातें कर रहे हो जंगकुक? मॉम प्लीज, तुम्हें शर्म आ रही है? एक लड़की से तुम इतनी बकवास बात कर रहे हो? वो बच्चा तुम्हारा है, हमारे इस घर का वंश है। What you nonsense think? हाँ, ये क्या बच्चा हमारे घर का वंश है? ना तो मैं इस रिश्ते को मानता हूँ ना उस रात की उस बकवास चीज को। वैसे भी ये सब कुछ इस बुढ़े और इसकी बेटी की चाल है। इसकी चाल की वजह से मेरी थाई मुझे छोड़कर जा चुकी है और अब मैं खुश नहीं रह सकता तो कोई भी खुश नहीं रह सकता। और ये कहकर जंगकुक वहां से गुस्से से चला जाता है। देखो प्लीज सब प्लीज शांत हो। मैं जंगकुक से बात करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। कैसी बातें कर रहा है तुम्हारा बेटा? हाँ, अबॉर्ट करा दो, ये सब कुछ मेरी बेटी के सामने। अरे अंकल, अगर आपको मुझे एक्सेप्ट करने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, और जंगकुक अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बट ये बच्चा ना तो मैं अबॉर्ट करूँगी और ना ही मैं इससे कुछ करूँगी, बिकॉज ये मेरे पेट में तो मैं इसे जरूर लाऊंगी। दिशा प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं जंगकुक से इस बारे में जरूर बात करूंगा। तब तक प्लीज आप लोग प्लीज शांत रहिए और उससे कोई बात मत कीजिए। वो इस समय बहुत गुस्से में। हमने कभी नहीं सोचा था कि एकदम हम देखेंगे। और कुछ दिनों में वैसे भी जो के घर शादी है, आई मीन उसकी सिस्टर की, तो हम सब लोग वही मिल ही रहे। मैं तब तक जंगकुक से बात करने की कोशिश करता हूँ। तब तक प्लीज आप लोग यहाँ मत आइएगा। और लिसा तुम अपना ख्याल रखो। एक एक कर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और आयन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बिल्कुल आप पर गया आपका बेटा, आप ही की तरह है उसकी हरकत है। देख रहे हो कितनी बकवास बात कर रहा था, और ये कैसी बात हुई? हाँ, एक तो बच्चा उसका है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा है। कैसे करेगा? जीना आप जानती है ना कि वो कितना प्यार करता था थाइंग से, वो करता है। मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ था और क्या नहीं, लेकिन वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगा? ऑलरेडी थाइंग उसे छोड़कर जा चुकी है। छोड़कर नहीं, आप ही ने उसे भेजा है। हाँ, कैसे रखूं मैं उसे इस माहौल में? क्या बीत रही थी उस लड़की पर आप जानती है ना। उसका बाहर रहना ही ठीक है और वैसे भी वो ठीक है। मेरी उससे बात हुई थी। अब मुझे लगता है लिसा से जंगकुक की शादी करा देने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि ना तो अब जंगकुक थांग के पास जा सकता है, ना मैं थांग को अब जंगकुक के लाइफ में वापस आने दे सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कुछ सह चुकी है जंगकुक की वजह से। और अब मैं कुछ और नहीं करना चाहता। और अगर ये बच्चा किसी भी तरीके से जंगकुक का है तो उसका हक उसे मिलना चाहिए। क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। प्लीज तुम टेंशन मत लो ना। टेंशन कैसे ना लूँ? तुम जानते हो सब कुछ उथल पुथल चल रहा है मेरी लाइफ में। डैड ऑलरेडी बहुत परेशान है, और एक तो तुमने मेरे साथ जो किया, अब मैं कैसे बताऊंगी? हमारी बात छोड़ो, जंगकुक और ईशा का क्या प्रॉब्लम चल रहा है? प्रॉब्लम बढ़ चुकी है शुगर। तुम जानते हो शी इज प्रेग्नेंट। व्हाट? आर यू श्योर? हाँ, वो अपने डैड के साथ आई थी आज घर। पेपर्स भी लेकर आई थी एंड रिपोर्ट्स में तो यही है कि शी इज प्रेग्नेंट। फिर अब क्या डैड चाहते कि जंगकुक और लिसा शादी कर ले, बट कैसे शुगर कैसे? जंगकुक बिल्कुल प्यार नहीं करता है उससे। वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। वो तो थाइंग से प्यार करते हैं और यहाँ थाइंग का भी कुछ हाल ऐसा ही है। हालांकि वो बहुत कोशिश करी है जंगकुक की आदत से निकल जाए, लेकिन जो आपके घर शादी है, हाँ आप जानते हो तो तुम मुझे जाना ही होगा। वरना डैड तुम जानते हो ना ऑलरेडी वो मेरी शादी शुगर जॉब के साथ फिक्स कर चुके हैं। प्लीज उन्हें बता दो हमारे बारे में कि हम मैरिड है और एक मैरिड की शादी नहीं हो सकती है। कैसे बता दो उन्हें कि
वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। मैंने उनसे कभी झूठ नहीं बोला है, उन्होंने मुझ पर कितना ट्रस्ट किया था। डोंट वरी, हम कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे, लेकिन अभी हमें थाइंग और जंगकुक के लिए कुछ करना चाहिए। हमें पता करना ही होगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। हाँ, कि जब की शादी में थाइंग पे आई थी और इस बार वो बहुत तरीके से चेंज हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा लड़कियों की तरह वो रह रही थी। हालांकि वो बिल्कुल भी दिखाती नहीं कि वो उदास है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और जंगकुक भी वहाँ जानबूझ कर आता क्योंकि उसे मिलना था थाइंग से। थाइंग तुम बहुत खूबसूरत लगी। थैंक्स चिमिया दी, आप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी है। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे अब तुम जंगकुक से मिलना, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, वो चीटर है। मुझे उनसे, क्या तुम्हें सच में लगता है जंगकुक तुम्हें धोखा दे सकता है? मुझे नहीं पता, बट उन्होंने वो वीडियो और वो जो लड़की और वो, अब तो वो प्रेग्नेंट भी है ना। तुम्हें कैसे पता? पता चल गया मुझे, न्यूज़ में जो आ रहा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगकुक ऐसा कुछ करेंगे। मैं उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करती थी, बट उन्होंने मुझे चीट, सोच के बहुत गुस्सा आता है मुझे। थैंक प्लीज, तुम खुद को संभालो। ओके ओके, मैं ठीक हूँ। वैसे भी जो भाई आपको याद कर रहे थे। अच्छा, हाय। अभी तो लेट क्यों आई है? वी आर सो सॉरी। आई मीन एक्चुअली बिजनेस में इतना ज़्यादा, आई मीन ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए। इट्स ओके, आई एम हैप्पी कि तुम आई हो। आई मीन डैड ने बताया था कि तुम आने वाली थी। हाँ, तभी शुगा वहाँ आ जाता है। हाय शुगा, कैसे हो तुम? और कैसे चल रहा है तुम्हारा? मेरा सब ठीक है। तुम्हारा? ओह, मीट माय फियांसे जिमिना। मिला तो ऐसे रहा है जैसे इसकी बीवी। बीवी तो मेरी है। तुम कुछ सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं इन्हें जानता हूँ। ओह, तुम इनसे जानते हो? कैसे? जो वो हम एक ही साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं। व्हाट? और मुझे पता ही नहीं है। हाश, मेरी होने वाली वाइफ, और ये मेरा काफी अच्छा फ्रेंड है। आई मीन दूर का है, बट मुझे ये बहुत पसंद है पर्सनली। व्हाट? आई मीन काफी अच्छा तुम। एनीवेज, मैं जिमिना से अकेले में बात करना चाहता हूँ। या ऑफ कोर्स, बात कर सकते तुम लोग दोनों। और जैसे जियो जिमिना का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाने लगता है, शुगा की तुम्हारे धड़कने तेज और उसके चेहरे पे काफी गुस्सा आता है। वो उसका मन तो कर रहा था कि जियो को पकड़ के पटक दे, पर तो कुछ नहीं कर पाता। वो शांति से अपनी लंबी सांसें लेकर बस यहाँ देखने लगता है। मैं तुम्हें कब से बात करने के लिए तरस रहा था। जब से डैड ने कहा कि आज हम शादी कर ले। अभी मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जी हो अभी। ओके ओके, कोई बात नहीं। आई मीन तुम्हें कुछ टाइम चाहिए हो गया। मैं जानता हूँ लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा शर्मीली होती होगी, बट मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ दिल से। आई रियली लाइक यू। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी वाइफ होने वाली हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। ओके, मुझे लगता है तुम परेशान हो क्या? तुम, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अब नहीं, एक्चुअली क्या मैं जेनी से मिल सकती हूँ? मुझे उससे कुछ बात करनी थी। या ओके, वो अपने रूम में जाओ ना। हाँ, कितनी खूबसूरत है। जब ये मेरी बीवी बन जाएगी तो मेरी फैमिली कितनी अच्छी होगी। आई मीन मेरी वाइफ और मेरे बच्चे कितने खूबसूरत पैदा होंगे। सोच सोच के बच्चे, मुझे शर्म आ रही है। मैं क्या सोचने लग गया हूँ।